जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला। आज आप अपने चैनल पर हिंदी टिप्स बाय विवेक शुक्ला पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर से जरूर 2 नंबर की आती है। आज संधि के कितने भेद होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। संधि कहते हैं दो स्वर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं ये आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए ये आ है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया आम, आम को हम लोग क्या कहेंगे, ये वर्ण नहीं होगा, ये शब्द होगा। जो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा में क्या लिखा है, दो स्वर वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो स्वर वर्ण यानी आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। जहां पे ये स्वर वर्ण मिलेंगे वहीं पे संधि होगी हमारी। पीछे पीछे। अब देखिए हम लोग संधि कितने प्रकार की होती है। संधि हमारी होती है 3 प्रकार की। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः तो 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि और चौथा अयाज संधि और 5वां यण संधि। अब हम लोग शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि का सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। अकः स्वर्णे दीर्घः, यानी इसकी परिभाषा हम लोगों को नहीं याद करनी, हम लोग इसी सूत्र से इसकी परिभाषा फाइंड करेंगे यानी निकालेंगे। अक का मतलब होता है प्रत्याहार। अक क्या है, अक प्रत्याहार है। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे महेश्वर सूत्र, उसी में अक मिलता है अयुण ऋलिक, यानी आ से लेके का तक में जितने भी स्वर आते हैं उसे क्या कहते हैं, अक कहते हैं, यानी अयुण। जैसे देखिए आ, ई, उ, अ, ऋलिक। अब इस आ से लेके इस का तक में जितने भी वर्ण आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, अक प्रत्याहार कहेंगे। ठीक है, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, स्वर वर्ण हमें लेना है री और ली, ये हमारे क्या हैं, अक प्रत्याहार है। अब सवर्णे का मतलब होता है समान और दीर्घा का मतलब होता है बड़ा। हम लोगों ने क्या प्राप्त की परिभाषा, अक वर्णों के स्थान, अक वर्णों के समान रहने पर दीर्घ हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसका प्रयोग। देखिए दीर्घ संधि का हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, विद्यालय, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। अब विद्यालय के हम लोग जब करेंगे संधि विच्छेद, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, विद्याधन आलय। और संधि विच्छेद करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई सार्थक वर्ण होना चाहिए, कोई सार्थक शब्द बनना चाहिए, तभी संधि विच्छेद हमारा सही होगा।
अब देखिए विद्यालय में यहाँ पर क्या है, यानी धन से पहले जो भी वर्ण होगा और धन के बाद जो वर्ण होगा उन्हीं दोनों को मिलाकर एक नया वर्ण हम बनाएंगे। इसी को कहते हैं दो स्वर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी स्वर वर्ण यहाँ से हम लेंगे और एक स्वर वर्ण यहाँ से लेंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनाएंगे हम, संधि बनाएंगे। अब एक स्वर वर्ण धन के पहले देखिए कौन सा स्वर वर्ण है, बड़ा आ, और यहाँ पर स्वर वर्ण के धन के बाद कौन सा स्वर वर्ण है, बड़ा आ। अब इस जब बड़ा आ और बड़ा आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, क्योंकि बड़ा आ से भी बड़ा कोई आ नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे छोटा आ और प्लस छोटा आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भैया, बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ प्लस छोटा आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ छोटा आ प्लस बड़ा आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, विद्याधन आलय। यहाँ पे आ और आ को जोड़ के क्या बनाया है, बड़ा आ। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, विद्या बच्चा है, और इस आ को लेकर और इस आ को लेकर हमने ये बनाया है बड़ा आ। तो हम यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, ना कि हम इस आ को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसकी मात्रा होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी मात्रा लगा देंगे। अब यहाँ पे इस आ को हम लोग काट देंगे, क्योंकि इस आ को हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या बचा, ला और या, ला और या। ये देखिए हमारा क्या बन गया, विद्यालय संधि प्रूफ हो गई है। पूरा हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, पुस्तकालय। अब मैंने पहले उदाहरण में आप लोगों से बताया था कि हम लोग संधि करेंगे और सार्थक शब्द आएगा तभी हमारी संधि सही होगी। तो यहाँ पे हम लोग सार्थक शब्द क्या होता है, पुस्तक होता है। ठीक है, तो हम लोग पुस्तक धन आलय, क्योंकि यहाँ पे हमने पुस्तक को अलग किया, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो बड़ा आ की मात्रा से हम शुरुआत करेंगे, आलय। अब देखिए यहाँ पे का जो है, इसमें हमें एक स्वर यानी छोटा आ की मात्रा क्या है, छुपी हुई है। क्योंकि किसी भी वर्ण में अगर जब तक हम यहाँ पे इसका चिन्ह नहीं लगा देते हैं तब तक उस वर्ण में आ की मात्रा छुपी होती है। अगर हम लोगों ने हलंत का चिन्ह लगा दिया तो वो मात्रा क्या, वो वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हलंत का चिन्ह कहीं पर भी नहीं लगा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे आ की मात्रा छुपी हुई है। तो अब हम लोग यहाँ पे हमें क्या मिला, छोटा आ मिला, प्लस यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है। यहाँ पे छोटा आ और बड़ा आ को मिला के क्या बनेगा भैया, बड़ा आ बनेगा। क्योंकि इससे पहले वाले उदाहरण में मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटा आ और बड़ा आ को मिला के क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। बड़ा आ प्लस बड़ा आ को मिला के क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा आ प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग लिखेंगे पुस्तक। अब यहाँ पर से हम लोग का को नहीं हटाएंगे, क्योंकि इस का में जो बड़ा छोटा आ का मात्रा था उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारी छोटा की मात्रा नहीं है, इस आ और इस आ को मिला के हमने क्या बनाया है, बड़ा आ बनाया है। तो बड़ा आ की मात्रा हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने बड़ा आ को निकाल लिया है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा है, केवल ला और या बचा है। हम लोग यहाँ पे ला और या को लिख देंगे, हमारी संधि शुरू हो गई पुस्तकालय। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों उदाहरण समझ में आएंगे। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट करें किस पर आप चाहते हैं वीडियो।